नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रतापगढ़ एग्रीकल्चर सीड्स। मैं राम क्लास। आज हम बात करने वाला हूँ यमार सुपर गोल्ड गेहूं बीज के बारे में। सोना बो सोना पाओ। काफ़ी किसान जानना चाहते हैं, अगर हम एक बार कोई भी ए टू जेड नया बीज की बुआई कर दिए हैं तब क्या उससे हम कितने वर्ष तक अपने खेतों में बुआई कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम आपको समझा देना चाहता हूँ। जैसे आप बीज देख रहे हैं, इस बीज को अगर आप एक बार बुआई कर दिए हैं, यही बीज नहीं, ए टू जेड जितने भी बीज नए बीज आते हैं उसे हम खेत अपने बुआई कर दिए हैं। और वही बीज जैसे इस वर्ष हमने बुआई कर दिया, बुआई कराने के बाद हमने उसको कटाई कर लिया, कटाई कराने के बाद गेहूं हमने इकट्ठा कर लिया, इकट्ठा करने के बाद फिर वही गेहूं अगले वर्ष बुआई करना चाहें या उसके बाद फिर तिबारा बुआई कराना चाहें, तब क्या उसमें उत्पादन में कमियां देखने को मिल सकती है या हम बुआई कर सकते हैं। कितने वर्ष तक लगातार इसकी बुआई किया जा सकता है, पूरी जानकारी वीडियो में मिलने वाला है। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और खेती बाड़ी से वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर किसान साथियों, हम बात कर लेता हूं गेहूं के बीज के बारे में। अगर हम यही नहीं, लगभग 25 से 30 वर्ष पीछे चले जाते हैं तो हमेशा से जो गेहूं आता था तो सभी किसान एक बार जो बुआई कर रहे हैं वही गेहूं रख दिया जाता था और फिर अगले वर्ष फिर उसको बुआई करते थे। फिर लगातार निरंतर इसी तरह से बुआई किया जाता था, क्योंकि उससे पहले बीज जो है नया किसान नहीं खरीद कर लाते थे, वो एक ही बीज को बार बार बुआई करते थे। जैसे अगर कोई बहुत बड़े आदमी होते थे, पैसे वाले होते थे, तो धीरे धीरे ये हुआ कि फला जगह जो है वो किसान नया बीज अगली बार लाए थे तो उनके पास से बदला जाता था। जैसे उनके पास से 10 किलो गेहूं लेना है तो यहाँ से 10 किलो गेहूं दूसरा देना पड़ता था, 50 किलो लेना है तो 50 किलो गेहूं दूसरा देना पड़ता था। तो उनसे लेकर के भी किसान बुआई करने लगे। धीरे 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 फिर वो जो पुराने गेहूं के बीज होते थे, किसान जो है उसको धीरे धीरे छोड़ दिए और धीरे धीरे आते आते अब नया बीज की बुआई किसान करना शुरू कर दिए हैं। लेकिन फिर वही सवाल आता है कि अभी जो नया बीज चल रहा है, ए टू जेड कोई भी बीज अगर हम खरीद कर अभी ला दिए हैं, अगले वर्ष अगर हम बुआई करना चाहें तो कर सकते हैं या नहीं? कर सकते हैं, लेकिन कुछ इसमें भी शर्तें हैं, कुछ बातों का ध्यान रखना है। कैसे? जैसे हमने इस गेहूं जो आप देख पा रहे हैं, इस गेहूं की बुआई कर दी है, यही नहीं ए टू जेड गेहूं। और उस गेहूं की बुआई करने के बाद अगर हमारे गेहूं की जो फसल है उसमें हमने सही तरीके से सही समय पर पानी नहीं दिया, खाद नहीं दिया, तो वो जो गेहूं का बीज होगा मरियल हो जाएगा, बिल्कुल पतले हो जाएंगे, गेहूं का बीज कमजोर हो जाएगा, उसकी गुणवत्ता घट जाएगी। इसके लिए ये भी विशेष ध्यान रखना है। अगर आप दूसरी बार बुआई उस गेहूं को करना चाहते हैं तो अपने खेतों में जो गेहूं की बुआई किए हैं उसको सही समय पर सिंचाई, पानी, खाद सही समय पर देना है। अगर गेहूं के गुणवत्ता खराब हो गई तब जो है आप उसकी बुआई नहीं कर सकते। अगर बुआई करेंगे तो वो आपको पैदावार नहीं देगा। यहाँ तक कि जो किसानों से हमने पूछा, जो किसान से मिली जानकारी, तो उनका यही कहना था कि हाँ, इस नए गेहूं को जैसे इस वर्ष हम खरीद कर लाए हैं तो अगले वर्ष बुआई कर सकते हैं। किसान करते भी हैं। गेहूं में जो पैदावार की है थोड़ा 19-20 होता भी है, नहीं भी होता है। कोई किसान ये भी कहते हैं कि हमें तो ज़्यादा उत्पादन हुआ था, दुबल्ला बोए थे, पहली बार में कम हुआ था। मतलब किसी किसान का अपनी राय होती है, लेकिन 1-2 बार किया जा सकता है। लेकिन दूसरी बार करने का मतलब यही है कि आपकी जो गेहूं की गुणवत्ता है ठीक होना चाहिए, बिल्कुल मरियल बीज नहीं होने चाहिए और उसका विशेष ध्यान रखना है। और मरियल हो गए तो फिर जमाव में दिक्कत हो सकती है। और अगर बढ़िया स्वस्थ गेहूं है तो सही रहेगा, बुआई भी हो सकती है। अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।